आपके लिए लाए हैं आपका शारीरिक स्वास्थ्य। चेहरे पे रौनक, काम में तत्परता, स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन और एक्टिव ब्रेन। ये सारे वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में थे ही नहीं। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में था। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, ये सब मेरी लाइफ के पार्ट्स बन गए थे। पानी नहीं, मैं इन्हें पीता था केवल। इसका असर तब दिखना शुरू हुआ जब मुझ में आलसीपन, याददाश्त की कमी, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, चेहरे पे रौनकता खत्म हो गई, तो मुझे ये चीज़ें दिखने लगी। मैंने रूट कॉज का पता किया, तब मुझे समझ में आया कि इसके पीछे केवल एक ही कारण है, और वो कारण है शरीर में पानी की कमी। क्योंकि मैं पानी कम पीता था, मुझे कुछ रिसर्च किया, तब मुझे समझ में आया कि हम जो पानी पीते हैं वो एक औषधि ही तो है। कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंशन, फूड डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, वेट लॉस, स्किन ग्लोनेस, ये सारे काम पानी की वजह से तो होते हैं। खाना बनाने से लेकर उसे पचाने तक और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम पानी ही तो करता है। साइंटिस्ट की रिसर्च से पता चलता है कि जब हमें प्यास तब लगती है जब हमारे शरीर में पानी का स्तर कम हो चुका होता है। यदि लगातार हमारे शरीर में पानी का स्तर कम होता रहा तो हमारे दिमाग की नसें सिकुड़ने लगती है, हमारा दिमाग सिकुड़ने लगता है। होता यह है कि हमारे दिमाग की टिश्यूज़ में, ब्रेन टिश्यूज़ में लिक्विड कम होने लगता है। उसकी वजह से ब्रेन की टिश्यूज़ सिकुड़ने लगते हैं और मेमोरी लेस होना, कंसंट्रेशन में कमी आना, ये सारे लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। यही नहीं, यदि पानी की पूर्ति ना हुई तो हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगता है। उसकी वजह से कोशिकाओं को और हृदय को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं सर्कुलेशन के लिए। इसके साथ ही हमारी किडनी में यदि पानी की कमी होती है तो किडनी पानी को स्टोर करना शुरू करती है, जिसकी वजह से यूरिनल प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। तो इसको बचाने के लिए हमें लगातार नियमित अंतराल में नियमित रूप से पानी को पीना पड़ता है, जिसकी वजह से हम उस स्तर पर ही ना पहुँचे कि हमारे शरीर में पानी की कमी आना शुरू हो जाए। और पानी पीने के कुछ तरीके जो मैंने अपने जीवन में अपनाए थे कि लगातार पानी पिए, एक नियमित अंतराल पे पानी पिए, सुबह उठ करके बिना ब्रश किए सबसे पहले जितना हो सके उतना पानी पिए, जिससे आपके सारी ब्रेन, सारा बॉडी आपका फिर से रिस्टोर हो जाएगा काम करने के लिए। हमें एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी दिन में पीना ही चाहिए, या कम से कम इतना पानी तो पिए ही कि हमारा शरीर अंदर से पूरी तरह धुल जाए। दोस्तों, ये संसार एक व्यायामशाला है। यहाँ हम अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। बॉडी को फिट रखना ही एक्सरसाइज नहीं कहलाती है। कुछ लोग सिर्फ बॉडी को फिट रखना ही एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से हम बॉडी के साथ साथ मेंटली भी ग्रो किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है या कुछ ऐसे दुर्व्यवहार हो जाते हैं जिसके वजह से वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जैसी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं और उन्हें बुरे सपने आते हैं। ऐसी बीमारियों को, ऐसी चीज़ों से लड़ने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। दोस्तों, आज के जीवन में, आज के वातावरण में हम लोग ऐसे साधनों से घिरे हुए हैं जिसके वजह से हम शरीर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर हम एक्सरसाइज नियमित रूप से करते रहेंगे तो शरीर के बाहरी, आंतरिक एवं मन दोनों को कंट्रोल रख सकते हैं। अब आपको सोचना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। एक अच्छी सेहत और स्वास्थ्य बनता है अच्छे वातावरण से। वातावरण बनता है आपके आसपास के सराउंडिंग से। आप कैसे रहते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, ये आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपके आसपास सारी चीज़ें सुव्यवस्थित रखी है तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। अगर आप सारी चीज़ें आपकी सुव्यवस्थित रखी हुई है तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसी के विपरीत अगर आपके सामान अव्यवस्थित रहे और गंदगी फैली रहे तो आपके अंदर नेगेटिविटी भर जाएगी और आप निराश रहेंगे और आपको हमेशा ऐसा रहेगा कि आप बीमार रहेंगे या फिर आपको किसी न किसी तरह की बीमारियाँ घिरे रहेगी। तो हम लोग के वातावरण आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आप स्वच्छता चाहते हैं तो आपको स्वच्छता बनाए रखना पड़ेगा। कई बार हम लोग जल्दी में अपना सामान इधर उधर रख दिया करते हैं। इस इधर उधर अव्यवस्थित रखे हुए सामान से ही घर में नेगेटिविटी आती है और फिर आप कितना भी चाह ले, आप अपने मन और अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाते। मैं आपको एक स्टडी बताऊंगा जिसमें क्या होता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि स्टूडेंट्स लोगों के जीवन में स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंट रहती है। वैज्ञानिकों ने 50 स्टूडेंट को चूज़ किया। 50 में 2 ग्रुप बनाए गए।
25 लोगों को स्वच्छ वातावरण में स्टडी दी गई, 25 लोगों को अस्वच्छ वातावरण में स्टडी दी गई। तो बाद में पाया गया कि जिस विद्यार्थियों को स्वच्छ माहौल में स्टडी दी गई थी वे बहुत जल्दी कैच करते थे, जिस चीज़ों को उन लोगों को बताया जाता था वो जल्दी सीख जाया करते थे, कंपेयर टू जिन लोगों को गंदगी और अस्वच्छ स्थान पे स्टडी दी गई। तो देख सकते हैं कि आप स्वच्छता कितनी इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारी लाइफ में। स्वच्छता रखने से हमारे जीवन में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर आप स्वच्छता घर में बनाए रखेंगे तो आपका सामान सुव्यवस्थित रहेगा। दूसरा, गंदगी घर में नहीं फैलेगी। तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चौथा, आपको काम करने में मन लगेगा। पांचवा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बहुत सारे लाभ है आपके स्वस्थ मतलब आपके सराउंडिंग क्लीन रखने के। सराउंडिंग क्लीन रखने का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो पहले स्वच्छता अपने आप में लाए, फिर अपने घर में लाए, फिर अपने समाज में लाए और फिर राष्ट्र में लाए। इसी प्रकार ही हम स्वच्छ भारत अभियान को सफल बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसे हमारा स्वभाव और हमारी सोच इस जीवन में दूसरों के साथ हमारे रिश्तों का आधार है, उसी तरह हम हमारे स्वास्थ्य के साथ भी एक रिश्ता निभाते रहते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई शिशु जीवन में पहली बार भोजन के स्वाद का अनुभव करता है तो बार बार उसी की चाहत करता है। और इसी तरह भोजन को महत्वपूर्ण आधार बनाते हुए हमारे स्वास्थ्य के साथ हमारे इस नए रिश्ते की शुरुआत होती है। हम भी बचपन में पूरी तन्मयता और सादगी से इन रिश्तों को निभाना शुरू करते हैं। हम खाना तभी खाते हैं जब हमें कड़ी भूख लगती हो और हमारी भूख मिटने पर हम खाना बंद कर देते हैं। हम दिन भर खेलते हैं, अपना काम करते हैं और बीच बीच में खाने के निश्चित समय पर ही भोजन करते हैं। हम निरंतर भोजन के बारे में नहीं सोचते रहते या लगातार खाना नहीं खाते। बचपन में स्वास्थ्य के साथ ईमानदारी से निभाए हुए इसी रिश्ते की वजह से हमें एक स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है, जो हमें युवा अवस्था में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सहायता करती है। पर जब हम युवा अवस्था में आते हैं तब दुनिया में आगे रहने की चाह में अज्ञानतावश स्वास्थ्य के साथ बने हमारे इस रिश्ते को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। स्वास्थ्य के साथ हमारे इस रिश्ते के प्रति हमारे जो कर्तव्य है उन्हें हम भूल जाते हैं। हम भोजन को अनियमित रूप से लेना, अपोषक आहार का सेवन करना, भूख से ज्यादा भोजन करना इत्यादि शुरू कर देते हैं। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट्स 2010 के अनुसार दुनिया में विविध बीमारियों से मरने वालों लोगों में ज्यादा संख्या अति भोजन करने वालों की पाई गई। ये संख्या भूख से मरने वाले लोगों की अपेक्षा काफी ज्यादा थी। इसके अलावा काफी बार हम किसी घटनाओं के कारण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी अन्न का त्याग कर देते हैं। जैसे कभी भोजन के बाद किसी कारणवश उल्टी हो जाने पर हम उस पूरे भोजन का ही त्याग कर देते हैं और उस दौरान खाई हुई किसी पोषक खाद्य को भी हमेशा के लिए त्याग देते हैं। जिस तरह आपसी रिश्तों में नकारात्मक या निगेटिविटी बढ़ने पर जीवन में दुख बढ़ जाता है, उसी प्रकार भोजन के प्रति आपके नकारात्मक रवैये के कारण आपका स्वास्थ्य भी आपके जीवन में दुखों की अनुभूति करता है और अंततः जीवन नीरस और बेबस बन जाता है। इसीलिए अपने बाकी प्रिय रिश्तों की तरह ही अच्छे भोजन द्वारा स्वास्थ्य के साथ अपने रिश्ते को निभाए और जीवन को निरोगी बनाए। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमेशा ताज़ा, बिना दिक्कत से हजम होने वाला पौष्टिक भोजन का ही सेवन करें। जब तक भूख न लगे खाना न खाएं, अपनी आवश्यकता अनुसार ही खाएं। भोजन करते समय गुस्सा, दुख अथवा अन्य कोई नकारात्मक विचार के साथ ग्रहण न करें। एक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि भोजन के समय ऐसे नकारात्मक विचार भी मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं। मित्रों, आप स्वयं सोचेंगे तो जानेंगे, जीवन के सारे आनंदों का आधार निरोगी शरीर ही है। इसलिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों, आज हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ पर कई दुखों का, कई परेशानियों का हम सामना करते हैं, वहीं एक और प्रकृति ने एक गिफ्ट के रूप में नींद दी है, जिसे निद्रा, स्लीप हम कहते हैं। हम समस्त दुखों एवं परेशानियों को उस नींद में डुबो देते हैं। जब भी हमें कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आता है, हम जब एक गहरी नींद में सो जाते हैं
तब हम समस्त दुखों से निवृत्त हो जाते हैं, सारे दुखों चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी ही नींद की प्रकृति है। ये बहुत महान प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट है। शेक्सपियर ने कहा था, नींद प्रतिदिन के जीवन के लिए एक मृत्यु, कठिन परिश्रम के लिए स्नान, घायल मस्तिष्क को शांति देने वाली एवं शरीर की क्षतिपूर्ति करने वाली होती है। ऐसी नींद की परिभाषा शेक्सपियर ने दी थी। नींद से जब हम उठते हैं प्रतिदिन तो हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, एक नई फ्रेशनेस अपने अंदर से महसूस करते हैं, मानो किसी हम मृत्यु शैया से सोकर एक नए जीवन में, एक नए जन्म के साथ उठते हैं। ऐसी ही यह नींद होती है। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं हमारे आसपास के वातावरण में कि नींद सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। सबसे बड़ी समस्या कैसे? आज हम नींद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे? हम ऐसे जीवन में को जी रहे हैं जहाँ पर कई दुख, कई परेशानी, कई विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। जब भी हम पलंग पर जाते हैं सोने के लिए, तब हम कई विचारों की उधेड़-बुन में उलझ के रह जाते हैं, जिससे हम को नींद नहीं आती है। यह आज की मुख्य समस्या बन गई है। आज ऐसा ये क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि जब मैं पलंग पे अपने सोने जाता था, कई विचारों में उलझता रह जाता था। आखिर क्यों? यह क्वेश्चन मैंने अपने आप से किया तो पाया कि मैं सोने के पूर्व कई बार सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता था, बहुत ज़्यादा, जिससे कहीं उसमें सकारात्मकता है, कहीं उसमें नकारात्मकता है। तो वो दोनों जब विचार अपने आप में एक अलग ही जंग लड़ रहे होते हैं, तो उसी में मेरा टाइम चला जाता था। तो इस कारण से नींद आना तो बहुत दूर की बात हो गई थी। एवं कई बार मैं ऑफिस से लेट आता था, कहीं देर रात पार्टियों में लगा रहता था, तो इससे मेरे करियर पे, अपनी ऑफिस लाइफ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि मैं अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, कहीं भी मेरे एकाग्रता नहीं लग रही थी, मेरे काम में मन नहीं लग रहा था, मैं अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता था। फिर मैंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना स्टार्ट किया। जब मैंने लाइफ स्टाइल को चेंज किया, अपने लाइफ पर एनालिसिस करना चालू किया, तब मैंने पाया कि मेरी जो लाइफ है उसमें कई अनियमितता है, डिसिप्लिन नहीं है। जब मैंने अपने ऊपर डिसिप्लिन, अपने अंदर डिसिप्लिन को बनाना जब स्टार्ट किया, तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी एवं नींद भी मुझे प्रॉपरली आने लगी। इसके साथों साथ मैंने सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम कर दिया और सोने के पूर्व मैं कभी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करता, इवन मोबाइल को भी अपने से दूर रखता, जिससे कि मोबाइल की जो रेडिएशन है उसका भी प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर नहीं पड़ने लगा। इससे मुझे नींद आने में बहुत तीव्रता हुई, जिससे मुझे जल्दी नींद आने लगी एवं अच्छी पुस्तक पढ़ के सोता था। कोई भी पुस्तक, मोटिवेशनल पुस्तक, किसी की लाइफ स्टोरी, मैं पुस्तकें पढ़ना स्टार्ट किया तो इससे बहुत अच्छे से नींद आने लगी। दोस्तों, आजकल की रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम चल रही है वो क्या हो रहा है कि हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे आईटी में काम करने वाले एवं अन्य जगह काम करने वाले देर रात तक काम करते हैं, या कई लोग काम करने के बाद नशे में रहते हैं, पार्टियां करने में लगे रहते हैं, बाहर जाते हैं, डांस करते हैं। इसके कारण उन लोगों के जीवन में डिसिप्लिन का शब्द ही हट जाता है, जिसके कारण से उन्हें बहुत सारी ना कि ओनली नींद बल्कि कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने कहा है, अच्छी नींद ना लेना कई बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियों का कारण बन जाता है। अच्छी नींद ना लेना और उसके विपरीत है बहुत ज़्यादा नींद लेना। कई लोगों को नींद नहीं आती है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो दोनों गलत है, दोनों बीमारियों का कारण बनती है। एक तो अच्छी नींद नहीं लेने से भी और एक ज़्यादा नींद लेने से भी। ज़्यादा नींद लेने से आप अपनी दिनचर्या, आपका डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एवं डेली की जो भी प्लानिंग आप कर सकते थे वो आप नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस जीवन में, इस ज़िंदगी में समय बहुत अमूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम समय का ध्यान नहीं रखा
अगर हमने समय के साथ हम नहीं चले तो हम जिंदगी के बहुत पीछे चले जाएंगे और हम कभी वापस ना आ पाएंगे। यह महत्वपूर्ण समय है जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। हम ऑफिस में कई बार थक जाते हैं, कई बार थकान महसूस करते हैं अत्यधिक वर्क के कारण, तो हम बीच में पावर नैप ले सकते हैं जिसे योग निद्रा भी कहा जाता है, जो कि आपको री एनर्जाइज करने में हेल्पफुल रहेगा। अच्छी नींद, अच्छा मस्तिष्क, अच्छा स्वास्थ्य अब आपके हाथ में है। अब निर्णय भी आप लीजिए, क्या हमें बेहतर जिंदगी बनानी है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमको बहुत सारे लाइक्स या शेयर या सब्सक्राइब्स मिले। बस हमारा पर्पस ये है कि इस वीडियो के पीछे जो शिक्षा है उसको आप जीवन में उतारें, उसको लाइफ में उतारें और आप युवा की तरह जिए। आप लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो सकते हैं, 20 साल, 70 साल या 80 साल, पर आप एक युवा की तरह जिए और आपका यौवन हमेशा बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।